अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड का ट्रेलर देख लिया तो इतना तो आप जान ही गए होंगे कि ये कहानी किसी बीमारी के उपचार के लिए 3 विशाल डायनासोर्स के डीएनए कलेक्ट करने वाला एडवेंचर से रिलेटेड होगा। और ये बीमारी सच में घातक होगी, वरना ह्यूमंस इतने रिस्क नहीं उठाते। पर शायद इस बीमारी से बड़ा रिस्क तो इस आइलैंड में फंसा एक म्यूटेंट क्रिएचर है, जो किसी भी एंगल से कोई डायनासोर तो नहीं लगता, पर यह है एक हाइब्रिड मॉन्स्टर। खैर, ये कौन सा मॉन्स्टर है, इसकी क्या ओरिजिन है, ये कितना विशाल है, कितना ताकतवर है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो देखी है तो आप इतना तो जान चुके होंगे कि इस मूवी में दिखने वाला विलन कुछ अलग ही है, जो ऐसे आइलैंड में रहता है जहां पहले डायनासोर्स पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। सबसे पहला पार्क था जुरासिक पार्क, जिसे साल 1993 में रिलीज किया गया था। इस पार्क में डायनासोर्स को भेजने से पहले उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। मतलब जब तक मॉडिफाइड डायनासोर प्राचीन डायनासोर की तरह परफेक्ट नहीं लगते, तब तक उन्हें पार्क में नहीं भेजा जाता था। किसी भी डायनासोर्स को परफेक्ट बनाने के लिए उन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, और अगर उनके एक्सपेरिमेंट्स में कोई गड़बड़ी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उन विकृत डायनासोर्स को उसी आइलैंड पर छोड़ दिया जाता था। जैसे कि किसी के 2 सिर हो जाएं, या ओरिजिनल से वो मेल ना खा रहा हो, या जो बिल्कुल भी अलग और खूंखार दिख रहा हो, ऐसे डायनासोर्स को उसी आइलैंड में छोड़ दिया जाता था। पर शायद रिसर्चर्स द्वारा डीएनए के साथ छेड़छाड़ करते वक्त एक गलती हो गई, और वो गलती बनी इस लैब के बंद होने का कारण, क्योंकि उनसे एक ऐसे डायनासोर का हाइब्रिड तैयार हो जाता है जिसे डी रेक्स या डायाबोलस रेक्स, या जिसे आप डेविल लिजर्ड भी कह सकते हो, क्योंकि डायाबोलस का अर्थ ही होता है शैतान, जो स्पष्ट तौर पर इसके फॉलिम्स को देखकर आप समझ सकते हैं। साथ ही हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी काया 25 से 30 फीट की होगी ही, यानी इंसानों के मुकाबले ये 5 से 6 गुना ज्यादा विशाल है। पर ट्रेलर के इस सीन में ये अपने जुवेनाइल स्टेट में है, पर अपने इस स्टेट में भी ये इंसानों को तो कहीं आसानी से मसल कर रख सकता है। और शायद ये एक फ्लैशबैक सीन है जब इस आइलैंड पर रिसर्च किया जाता था, और इस डीरेक्स पर कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कोई डायनासोर तो नहीं पर एक मॉन्स्टर में बदल गया। खैर, यहाँ पर भी ये काफी छोटा है, लेकिन जब डंकन के सामने वो आता है तब वहाँ ये काफी विशाल प्रतीत होता है। यानी इतने वर्षों के अंतराल में इसने विकास की उच्चतम सीमा को छू लिया होगा। और ये डायाबोलस रेक्स न सिर्फ स्कल क्रॉलर की तरह दिखता है, बल्कि इसका रवैया भी काफी हद तक स्कल क्रॉलर की तरह आक्रामक है। यहाँ तक कि यह स्कल क्रॉलर से भी काफी हद तक ज्यादा डरावना दिखने में लगता है। एक और जहाँ स्कल क्रॉलर के 2 पैर होते हैं, वहीं इस शैतान के 4 विशाल और 2 छोटे टीरेक्स की तरह पैर हैं। आपने सही सुना, यानी इसके कुल 6 पैर हैं, जिनमें से इसके छोटे 2 पैर को देखे तो इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे तो बनाया टीरेक्स जाना था, पर यह बना डीरेक्स, जो काफी हद तक जेनोमॉर्फ की तरह भी लगता है। पर इसे बनाने के लिए किन जानवरों के डीएनए का इस्तेमाल किया गया होगा, अब सभी जानवरों के बारे में तो पता नहीं, पर इसमें बेशक टीरेक्स के डीएनए के साथ एक गोरिल्ला का भी डीएनए जरूर मिलाया गया होगा, क्योंकि इसके सिर का बल्जिंग पार्ट, अगले 2 पैर की स्टैंडिंग पोजीशन तथा इसकी पैरों की मूवमेंट भी काफी हद तक एक गोरिल्ला की तरह लगती है। अब म्यूटेटेड हाइब्रिड डायनासोर्स को बनाना एक क्राइम था, जिसे इस रिसर्च फैसिलिटी में बनाया जाना तो एक इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो ऐसे में टीरेक्स के डीएनए में आखिर गोरिल्ला का डीएनए क्यों यूज किया गया? तो इसका जवाब यह है कि अगर किसी डायनासोर्स को बनाते वक्त अगर प्राप्त किए गए डायनासोर्स की डीएनए इनकम्प्लीट रहती है, तो उसकी सीक्वेंसिंग को पूरा करने के लिए उसे दूसरे जीवों के डीएनए के साथ ऐड किया जाता है, ताकि डीएनए कंप्लीट हो जाए। अब इससे 2 चीजें हो सकती है, या तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और वो ओरिजिनल से थोड़ा अलग रहेगा, या उस जीव का विकास नहीं होगा। पर डीरेक्स के केस में ये डेविएशन काफी हद तक ज्यादा हो गई, और ये इतना घातक बना कि पूरी रिसर्च फैसिलिटी ही तबाह हो गई। और नोटिस करने वाली बात तो यह है कि यह शैतान लाल रोशनी की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होता है, जैसे कि डंकन ने भी लाल रंग वाले इस फायर से डीरेक्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था, और जब ये इस एयर टाइट चैम्बर में भी था तब भी वहाँ लाल रोशनी ही थी। अब शायद ये लाल रोशनी से काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, और इस एयर टाइट चैम्बर में भी इस पर शायद कोई जहरीली गैस भी छोड़ी जा रही है। पर यह या तो उस गैस को सर्वाइव कर जाता है, या पहले वो इस मोटे से ग्लास को तोड़कर खुद को बचा लेता है। अब दोनों ही केस में आप इसकी स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस को समझ सकते हो। डीरेक्स को काफी हद तक क्लोवरफील्ड से भी कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि ये उसके जितना विशाल तो नहीं, काफी हद तक ये उसकी तरह दिखलाई पड़ रहा है।
पर क्या ये क्लोवरफील्ड, नहीं ये गलत होगा, पर क्या ये टीरेक्स जितना ताकतवर हो सकता है? और क्या हो अगर इसका मुकाबला रेक्सी नहीं टीरेक्स से हो जाए, तो किसकी होगी जीत? आइए जानते हैं अगले वीडियो में।